अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर व्यूवर्स आउट देयर। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी हमेशा से ये एक कोशिश और एक ख्वाहिश रही है कि हम एक ऐसी गाड़ी आपके सामने लेके आएँ जिसके बारे में लोग सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। एक क्वालिटी व्हीकल का कोशिश की जाती है कि एक रिव्यू आपके सामने लेके आएँ, उसका मुकम्मल फ़ीडबैक आपको दे सकें, उसकी ख़ामियों और ख़ूबियों को आपके सामने ला सकें। लोगों के जो ज़्यादातर सवालात गाड़ी के मुतल्लिक़ होते हैं वो उसकी प्राइस को लेकर, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर, उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, सेल परचेज़ के हवाले से जो भी सवालात होते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है और कोशिश भी होती है कि हम उसे एक अच्छे तरीके से उनके सामने पेश कर सकें। हम पहले भी आपको बता चुके हैं और आप सब लोग जानते भी हैं कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी एसयूवीज़ का और क्रॉस ओवर एसयूवीज़ का एक कल्चर डेवलप हुआ है, जो कि एक खुशाइन बात है। जब पाकिस्तान में एसयूवीज़ और क्रॉस ओवर एसयूवीज़ का रुझान बढ़ा तो उसमें सबसे पहले एक इम्पोर्टेड गाड़ी ने अपना शेयर लिया। सबसे पहले लोगों ने क्रॉस ओवर एसयूवीज़ में एक हाइब्रिड गाड़ी होंडा वीज़ल को बाय करना शुरू किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को लोकली बिल्ड किया और हुंडई की एसयूवीज़ ने भी मुतासिर किया। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों का जो कंसर्न होता है एक क्रॉस ओवर एसयूवी बाय करते हुए कि वो फ्यूल को सेव करना चाहते हैं। वो एक ऐसी क्रॉस ओवर एसयूवीज़ चाहते हैं कि जो फ्यूल एफिशिएंट हो। तो उसमें सबसे पहली गाड़ी जो जिससे लोग एंटरटेन हुए और आज भी हो रहे हैं वो होंडा वीज़ल है। दिस इज़ उस्मान योर होस्ट और आज मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने हूँ और इस दफ़ा भी आपके सामने एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉस ओवर एसयूवी होंडा वीज़ल जेड सेंसिंग के साथ हूँ। इससे पहले भी हम होंडा वीज़ल जेड सेंसिंग और आरएस सेंसिंग दोनों आपके सामने ला चुके हैं। हमारी बहुत सी एपिसोड्स इसके हवाले से हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आज ये जो होंडा सेंसिंग आपके सामने है, जेड सेंसिंग, इसके बारे इस स्पेसिफ़िक व्हीकल के मुतल्लिक बताने से पहले हम इसका एक बैकग्राउंड आप लोगों को देते हैं ताकि वो रिफ़्रेश करने की कोशिश करते हैं। 1999 में होंडा ने HRV के नाम से इसकी फ़र्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया। इसकी जो सेकंड जनरेशन थी उसे 2013 में लॉन्च किया गया और जो सेकंड जनरेशन थी उसे होंडा HRV के साथ होंडा वीज़ल का नाम दिया गया। होंडा वीज़ल जापान, चाइना, मलेशिया और कुछ और कंट्रीज़ में भी इसे वीज़ल के नाम से मुतारिफ़ करवाया गया। आज भी ये गाड़ी दुनिया के बहुत से दूसरे हिस्सों में इसकी तीसरी जनरेशन भी आ चुकी है और बहुत से लोग उसे होंडा HRV के नाम से भी पहचानते हैं। इवन पाकिस्तान में भी आपको थर्ड जनरेशन होंडा HRV के नाम से अवेल हो सकती है। और इसी तरह अगर आप ये गाड़ी जापान से इंपोर्ट करते हैं तो वो थर्ड जनरेशन भी आपको होंडा वीज़ल के नाम से अवेल हो जाएगी। लेट्स जस्ट ब्रिंग आवर फोकस बैक टू द सेकंड जनरेशन जो आज आपके सामने है। ये होंडा वीज़ल की सेकंड जनरेशन का अपलिफ्ट वर्जन है जिसे 2018 के फर्स्ट मंथ में लॉन्च किया गया। इस जनरेशन के अपलिफ्ट की सबसे जो नुमायाँ बात थी, अगर आप देखें तो इसकी जो फ्रंट क्रोम ग्रिल है, देन कम्स द फ्रंट हेडलैम्प्स और एक क्रोम की गार्निश आपको नज़र आ रही है। ये जो अपलिफ्ट था ये होंडा सिविक में भी देखने को मिला। इसकी नुमायाँ बात यही है कि हेडलैम्प्स और इसकी जो क्रोम ग्रिल है
ये बिल्कुल वही है जिसे होंडा सिविक में भी आपको देखने को मिलती है। और इसकी एक जो अपलिफ्ट वर्जन की जो फ्रंट बम्पर है उसे अगर आप गौर से देखें तो इसे जो इसकी पुरानी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन और इवन जो सेकंड जनरेशन है 2017 तक, उसे मुकम्मल चेंज किया गया है। इसकी जो रियर व्यू है उसके ऊपर भी आपको एक क्रोम की गार्निश और इसकी जो बैक बम्पर है उसमें भी आपको एक चेंज देखने को मिलेगा जो इस अपलिफ्ट का हिस्सा बना। होंडा वीज़ल की जो क्लास है वो सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी की है। इसका जो बॉडी लेआउट है वो 5 डोर एसयूवी है। ट्रांसमिशन इसके अंदर जो इसके अंदर यूज़ की गई है वो 7 स्पीड DCT की है। और इसकी जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है वो होंडा की नेक्स्ट जनरेशन स्पोर्ट हाइब्रिड IDCT सिस्टम को इसे में इस्तेमाल किया गया है। जब 2013 में होंडा वीज़ल को जापान में लॉन्च किया गया तो इसकी 2 पावर ट्रेन, 2 वेरिएंट इसके बेसिकली अवेलेबल थे, जिसमें एक कन्वेंशनल 1.5 लीटर गैसोलीन इंजन के साथ था और इसका जो सेकंड जो वेरिएंट था बेसिक जो अवेल था वो 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन के साथ था। और इवन जापान में एंड आउटसाइड जापान भी अबव 90% ऑफ द सेल वो हाइब्रिड गाड़ी की ही थी। जापान में जब इसको लॉन्च किया गया तो हाइब्रिड जो इंजन था उसकी जो फ्यूल एवरेज थी, जो कि लोगों का मोस्टली कंसर्न भी होता है ये जानना, वो 25 से 27 किलोमीटर्स तक पर लीटर के हिसाब से जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही थी या और क्लेम की जा रही थी। और जो कन्वेंशनल 1.5 लीटर गैसोलीन इंजन था उसकी जो फ्यूल एवरेज थी वो 18 to 20 के दरमियान वो फॉल करती थी। ओब्वियसली पाकिस्तान में क्योंकि फ्यूल की क्वालिटी, फिर मेंटेनेंस, गाड़ी के जो ऑयल फिल्टर्स उस तरह से आपको अवेल नहीं होते जैसे जापान में है, तो ओब्वियसली फ्यूल एवरेज का फ़र्क भी है। एंड देन अगेन हमें ये गाड़ियाँ ज़्यादातर यूज्ड गाड़ियाँ होती हैं तो उसमें मेंटेनेंस का एक बहुत बड़ा अमल दखल होता है गाड़ी की फ्यूल एवरेज के ड्रॉप होने में। पाकिस्तान में अगर आप इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज के मुतालिक जानना चाहें तो बहुत से लोग जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपकी गाड़ी को आप सही से मेंटेन कर रहे हैं और उसका ऑक्शन रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, यानी गाड़ी वाटर डैमेज नहीं है या किसी तरह के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं है, तो एक अच्छी गाड़ी सिटी में जो उसकी फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन 17 से 20 के दरमियान फॉल करती है। अगर गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो नो इश्यूज़ विद दैट। गाड़ी के कंफर्ट लेवल को भी अगर आप किसी भी दूसरी जो है हाइब्रिड क्रॉसओवर्स या लोकली बिल्ड एसयूवीज़ के साथ कंपैरिजन करें तो इट्स नॉट लैकिंग बिहाइंड। 17 इंच के अलॉय व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं और अलॉय व्हील्स की जो शेप है जो वो इसी पैकेज जेड सेंसिंग में आपको अवेल होंगे। देन साइड विंग्स ऑन साइड मिरर्स, नो विजिबल स्क्रैचेस एट ऑल। गाड़ी का रियर व्यू भी अगर आप देखें, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आपको एक क्रोम ग्रिल का एडिशन किया गया है। देन कम्स द पार्किंग सेंसर ऑन द बैक लिप ऑफ द व्हीकल। ये इस अपलिफ्टेड शेप का हिस्सा बने, जिसे 2018 में मैंने जैसे आपको बताया कि ये चेंज दिया गया इस जनरेशन को। ऑरेंज इंटीरियर के साथ ये गाड़ी है, आप देख सकते हैं। हेड स्पेस एंड लेग स्पेस नो इश्यूज़ विद दैट। एक बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत रूम के साथ ये गाड़ी है। अब मैं गाड़ी के कैबिन का एक व्यू आपको गाड़ी में
पार्किंग सेंसर्स, रेन सेंसर्स, रेडार, लैन असिस्ट, यानी होंडा जेड सेंसिंग की जो यूटिलिटीज़ हैं वो सब आपको यहाँ पे अवेल हो रही हैं। लेदर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग पे आपको मल्टीमीडिया भी अवेल हो रहा है। क्लाइमेट कंट्रोल AC इज़ देयर, बोथ द फ्रंट सीट्स आर हीटिंग सीट्स। और इस गाड़ी की सबसे एक आपको नुमायाँ बात ये बताऊं जो डिफरेंट चीज़ है, अगर ये ख़ुसूसी उन लोगों के लिए है जो इस गाड़ी को बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे। फ्रंट रिकॉर्डिंग कैम इज़ देयर, देन कम्स द DVR, फ्रंट बैक DVR कैमरा, वो भी इसके अंदर इंस्टॉल है। अगर आपको गाड़ी का एक इंटीरियर दिखाऊं तो कर्टन एयर बैग्स आर देयर, और बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज और ब्लैक इंटीरियर के साथ ये गाड़ी है। बहुत ही क्लीन और इंजन के साथ है। मैं गाड़ी की इस वीडियो के एंड में जब गाड़ी की ऑक्शन डिटेल्स को रिव्यू करूँगा आपको बताऊँगा, तो आप देख लीजिएगा कि गाड़ी की जो इंटीरियर, एक्सटीरियर और इसकी इंजन की कंडीशन इसकी माइलेज के साथ मैच कर रही है कि नहीं। अब हम आते हैं गाड़ी के लास्ट पार्ट की तरफ, जिसके मुतालिक लोग जानना भी चाहते हैं। ये गाड़ी 2019 मॉडल की गाड़ी है, जिसे 2024 के इस करंट वीक में ही इंपोर्ट किया गया है। गाड़ी का ऑक्शन स्कोर 4.5 है, विद नो रीपेंट, नो replacements at all, no visible scratches can be seen on the body of the vehicle। और सबसे खूबसूरत और सबसे जो अच्छी चीज़ है गाड़ी के मुतालिक, जो इसे एक ये गाड़ी सिर्फ 29,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। मोस्टली और लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि वो एक ऐसी हाइब्रिड गाड़ी को, हाइब्रिड डीजल बाय करें जिसकी माइलेज लो हो, और जो कि लोगों को ओबियसली करना भी चाहिए। ये गाड़ी सेल के लिए अवेलेबल है एट जैसमैक मोटर्स इस्लामाबाद। गाड़ी की माइलेज, ऑक्शन शीट इज़ अवेलेबल विद अ वेरीफाइड स्टेटस, और इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो 85 है। अगर आप में से कोई भी इसे बाय करने का ख्वाह हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। इसके अलावा अगर आप गाड़ी को विज़िट करना चाहें, गाड़ी को ड्राइव करना चाहें, यू कैन कम टू एट आवर ऑफिस इन G8 मार्कज़ इस्लामाबाद। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।